हाय फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज मैं आपको 6th क्लास की सेकंड बुक का सेकंड चैप्टर द फ्रेंडली मंगूज कराने जा रहा हूँ। क्या आपको पता है कि मंगूज का मतलब क्या होता है? तो मंगूज का मतलब नेवला होता है। चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब की साइड में जो घंटे का बटन आएगा उसे ज़रूर दबाइए। इससे आपको मेरी हर नई वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। चलिए अब चैप्टर स्टार्ट करते हैं। द फार्मर एंड हिज वाइफ एंड देयर स्मॉल चाइल्ड लिव्ड इन ए विलेज। एक बार एक गांव में एक किसान, उसकी पत्नी और उसका छोटा बेटा रहते थे। There was also a baby mongoose in the house. उनके घर में एक नेवला बच्चा भी रहता था, who they believed would be their son's companion and the friend in future. Believed होता है विश्वास। उन्हें विश्वास था कि ये उनके बेटे का कंपेनियन बनेगा। सन होता है बेटा, कंपेनियन होता है साथी, यानी कि बेटे का साथी बनेगा। एंड फ्रेंड इन फ्यूचर, और भविष्य में दोस्त। One day the farmer and his wife went out leaving the child alone with the mongoose. एक बार किसान और उसकी पत्नी अपने बेटे को घर पे अकेला छोड़कर नेवले के साथ चले गए। अलोन अकेला, mongoose नेवला, ये मैंने आपको बता दिया था। Once a farmer and his wife lived in a village with their small son. एक बार एक गांव में एक किसान और उसकी पत्नी अपने बेटे के साथ रहते थे। They loved him very much. वे उसे बहुत प्यार करते थे। We must have a pet. हमारे पास भी एक पालतू होना चाहिए। The farmer said to his wife one day. किसान ने एक दिन अपनी पत्नी से कहा, When our sons grow up, he will need a companion. जब हमारा बेटा बड़ा हो जाएगा उसे एक साथी की जरूरत पड़ेगी। नीड होता है आवश्यकता, जरूरत। This pet will be our son's companion. यह हमारे बेटे का साथी बनेगा। His wife liked the idea. उसकी पत्नी को यह विचार पसंद आया। आइडिया होता है विचार। आशा आप सभी को मेरा यह इतना पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा होगा। One evening, एक शाम, the farmer brought with him a teeny mongoose. एक शाम किसान अपने साथ एक छोटा नेवला यानी कि टीनी मंगूज लेकर आया। It is a baby mongoose. यह बच्चा नेवला है, said his wife. अपनी पत्नी से कहा, but will soon be fully grown. परंतु जब यह पूरा बड़ा हो जाएगा, he will be our son's companion. यह हमारा he will be friend to our son. यह हमारे बेटे का मित्र बनेगा। Both the baby and the mongoose grow. बच्चा और नेवला दोनों बड़े हुए। In the 5 or 6 months, the mongoose had grown to his full size. 5-6 महीनों में ही नेवला अपने पूरे शरीर में आ गया। A lovely animal with 2 shiny black eyes and a bushy tail. एक लवली यानी कि प्यारा एनिमल, एक प्यारा पशु, एंड विद 2 शाइनी ब्लैक आइज, 2 काली चमकदार आंखों के साथ, एंड ए बशी टेल, और एक झाड़ीदार पूंछ के साथ। द फार्मर सन वॉज स्टिल बेबी इन द क्रैडल. किसान का बेटा अभी बच्चा ही था. इन द क्रैडल, और पालने में रहता था. स्लीपिंग एंड क्राइंग अल्टरनेटली, सोता रहता था और रोता रहता था. वन डे द फार्मर्स वाइफ वांटेड टू गो टू द मार्केट. एक बार किसान की पत्नी ने
मार्केट जाने का सोचा। She fed the baby and rocked him to sleep in his little cradle. वह उसको भोजन कराकर उसे सुलाकर उसके पालने में सुलाकर वह चली। पिकिंग अप द बास्केट, टोकरी को उठाते हुए। शी सेड टू हिज हस्बैंड, उसने अपने पति से कहा। आई एम ऑफ टू बाजार, मैं बाजार जा रही हूँ। द बेबी इज स्लीपिंग, बच्चा सो रहा है। कीप एन आई ऑन हिम, अपनी दृष्टि उस पर रखना। फ्रैंकली आई डिड नॉट लाइक टू लीव द चाइल्ड अलोन विद द mongoose, मैं अपने बेटे को अकेले नेवले के साथ नहीं छोड़ना चाहती। तो बच्चों, फ्रैंकली का मतलब होता है सचमुच, अपने दिल से कहा उसने। यू नीड नॉट बी अफ्रेड, तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है। सैड द फार्मर, किसान ने कहा। mongoose इज अ फ्रेंडली एनिमल, नेवला है, वो एक मित्र भाव का प्राणी है। इट इज एज स्वीट एज अवर सन्स एज अवर बेबी एंड दे आर द बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स, यू नो, यह हमारे बेटे जैसा ही प्यारा है और ये बहुत अच्छे मित्र होंगे, तुम जानोगी। द वाइफ वेंट अवे, पत्नी चली गई। एंड द फार्मर हैविंग नथिंग टू डू इन द हाउस, और किसान के पास घर में कुछ भी करने के लिए कार्य नहीं था। डिसाइडेड टू गो एंड टेक अ लुक एट हिज फील्ड नॉट फार अवे, उसने अपने खेत में जाने का निश्चय लिया जो कि बहुत दूर नहीं था। डिसाइडेड होता है निर्णय लेना, फील्ड खेत। He ran into the some friends on the way back and did not return for quite some time. वह अपने दोस्तों के साथ खेत में चला गया और काफ़ी समय तक वापस नहीं आया। रिटर्न होता है वापस, और quite some time बहुत समय के लिए। आगे बढ़ते हैं बच्चों। The farmer's wife returned home from the market carrying a heavy basket. किसान की पत्नी वापस आई मार्केट से एक भारी बास्केट लेकर। बास्केट होता है बाल्टी या टोकरी भी कह सकते हैं। तो किसान की पत्नी मार्केट से एक भारी टोकरी लेकर आई। She found the mongoose at the entrance of the house with the blood of his face and paws. किसान की पत्नी ने पाया, फाउंड होता है पाया या मिलना, जो मोंगूज है यानी कि जो नेवला है, एंट्रेंस ऑफ द हाउस, घर की चौखट पर था, विद द ब्लड, खून से लदा हुआ, ऑन हिज फेस एंड पाउज, यानी कि जब किसान की पत्नी आई तो नेवले के मुंह और पंजों पर खून लगा हुआ था। She jumped to the conclusion that it was her son's blood and the mongoose was the guilty one. किसान की पत्नी ने यह निर्णय लेकर वह उछल पड़ी कि यह उसके बेटे का ही खून है। And the mongoose was guilty one. Guilty one होता है दोषी होना। The farmer's wife finished her shopping and come back home with the basket full of groceries. किसान की पत्नी ने अपनी शॉपिंग पूरी की और घर वापस आई बास्केट फुल ऑफ ग्रोसरीज। ग्रोसरीज होता है सामान, बास्केट मैंने बताया था टोकरी, यानी कि वह घर वापस आई एक भारी टोकरी लेकर सामान की। She saw the mongoose sitting outside as if waiting for her. उसने नेवले को देखा जो कि बाहर खड़ा था, लग रहा था कि वह उसका इंतजार कर रहा है। On seeing her, he went to welcome her as was customary.
नेवले ने जब किसान की पत्नी को देखा तो वह उसका स्वागत करने के लिए जल्दी से दौड़ा, जैसे किसी ग्राहक का किया जाता है। द फार्मर्स वाइफ टुक वन लुक एट द mongoose एंड स्क्रीम्ड। किसान की पत्नी ने एक नज़र नेवले के ऊपर भी घुमाई और डर गई। ब्लड, शी क्राइड, उसने चिल्लाया, खून। द फेस एंड द paws ऑफ द mongoose वर smeared with the blood। नेवले का चेहरा और उसके पंजे खून से लदे हुए थे। Who wicked animal, तुम दुष्ट प्राणी। You have killed my baby, तुमने मेरे बच्चे को मारा है। She screamed hysterically, उसने यह बातें नेवले से कही, वो भी डरते हुए। She was blind with rage and with all strength brought down the heavy basket full of groceries. On the blood-screamed mongoose ran inside to the child cradle। यानी कि इस औरत ने अपनी सारी सीमाएं पार कर दी और यह अंधी हो चुकी थी, अपने ही अंदर अंधी हो चुकी थी। इसने जो भारी बाल्टी थी या टोकरी थी सामान की लदी हुई, वह उसने उस खून से लदे हुए मंगूस के ऊपर दे डाली और अंदर अपने बच्चे के पालने के पास जा पहुंची। द बेबी वॉज फास्ट अस्लीप, बच्चा गहरी नींद में था। बट वन द फ्लोर ले ए ब्लैक स्नेक टोर्न एंड ब्लीडिंग। परंतु फ्लोर होता है फर्श पर, एक और वर्ड होता है फ्लोर, उस फ्लोर का मतलब होता है आटा, वो होता है FLOUR, लेकिन यहाँ पर है FLOOR। ले होता है लेटा होना, यानी कि एक काला लंबा सांप फर्श पर लेटा हुआ था और लोच रहा था और उससे खून भी बह रहा था। इन ए फ्लैश शी रियलाइज्ड व्हाट हैड हैपेंड, अचानक से उसे यह महसूस हुआ कि यहाँ पर क्या हुआ है। शी रन आउट लुकिंग फॉर द mongoose, वह नेवले को देखने के लिए बाहर गई। ओह, यू सेव्ड माई चाइल्ड, तुमने मेरे बेटे को मारा है। सॉरी, तुमने मेरे बेटे की जान बचाई है। यू किल्ड द स्नेक, तुमने सांप को मारा है। वट यू हैव आई डन, ये मैंने क्या कर दिया। शी क्राइड टचिंग द mongoose, वह यह बातें नेवले को छूते हुए कहने लगी। हु ले डेड एंड स्टिल, कौन यहाँ पर मरा हुआ है और कौन पड़ा हुआ है। अनवेयर ऑफ हर सोबिंग, रोते हुए कहने लगी। द फार्मर्स वाइफ हु हैड एक्टेड हास्टली रैशली स्टेड लॉन्ग एट द डेड mongoose। किसान की पत्नी यह सब बातें बड़े ही अनोखे ढंग से कह रही थी कि जैसे उसके बेटे को ही चोट लगी है। तो देखिए अब दोस्तों, यहाँ पे हास्टली का मतलब क्या है। तो दोस्तों यहाँ पे हास्टली का मतलब है जल्दी से, और रैशली का बेतहाशा, स्टेयर्ड घूरना, यानी कि जो किसान की पत्नी थी वो जल्दी से वहाँ पहुँची और इस मरे हुए नेवले को बहुत देर तक एक माँ के जैसे घूरती रही। Then she heard the baby crying, तब उसने बच्चे के रोने की आवाज़ सुनी। Weeping her tear, अपने आंसुओं को पोंछती हुई, she went in to feed him, वह उसे भोजन कराने के लिए चली गई।
ये जो स्टोरी है ये पंचतंत्र से ली गई है। थैंक यू दोस्तों, आपने मेरी वीडियो को देखा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा और घंटी का बटन भी ज़रूर दबाइएगा। थैंक यू। स्टे होम, स्टे सेफ।